हेलो एवरीवन। एनआईयूएस डीएलएड को लेकर के कल हमने एक वीडियो दिया था आप लोगों को, जिसमें हमने उत्तराखंड के बारे में बात की, हमने टीआरई 3 को लेकर के बात की, बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर के, और आसाम और केवीएस वाले बच्चों को लेकर बात की। कुछ ऐसी चीजें थी जिसमें कि कुछ कंफ्यूजन जो है हुआ, मे बी कंप्लीशन ऑफ वर्ड्स जो थे वो नहीं होने की वजह से। चलिए अभी हम वो सारे कंफ्यूजन दूर करेंगे। साथ ही साथ आज आसाम में सुनवाई हुई है, उसके बारे में भी बात करेंगे। आसाम के बच्चे, अब आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, बिल्कुल आप लोगों के लिए काम किया जाएगा, और जब तक आप लोग को इंसाफ न मिले तब तक हम लोग लगे रहेंगे। साथ में जो सर हैं, जो विश्वनाथ सर हैं, वो भी लगे हुए हैं, उनसे भी मेरी कल बात हुई है, आप ही को लेकर के हुई है, तो उसमें वो क्या क्या कर रहे हैं वो भी हमें पता चला है, तो हम अपडेशन जो है उनसे भी लेते रहेंगे। सर सर भी लगे हुए हैं कि आपको इंसाफ मिलना चाहिए, और जैसे जैसे अपडेट आएगा वैसे वैसे हम आपको बताते चलेंगे। ठीक है, चलिए। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आपको एनआईयूएस डीएलएड से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन दी जाती है। चलिए, सबसे पहली जो मैं बात करूंगी, आप लोग के उत्तराखंड के मामले को क्लियर करूंगी। कल का हमारा जो वीडियो था, मैंने भी सुना बाद में, तो उसमें एक्चुअली में मेरा ये था कि उत्तराखंड का जो मामला है उसमें पिटिशनर को शामिल किया गया है, ये चीजें आपको पता है, और बाकी जो बच्चे नहीं शामिल हो पाए उनके लिए काम किया जा रहा है, वो काम विश्वनाथ सर ही कर रहे हैं। ये अब मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि कल मेरी बातें जो है उत्तराखंड और टीआरई 3 दोनों को लेकर के हुई, उसमें कंफ्यूजन जो है आप लोग को हो गया था। तो यस, उत्तराखंड के लिए जो भी काम हो रहा है वो अभी लगे हुए हैं, कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारे आसाम के बच्चों के लिए। आज जो है ये सुनवाई हुई है। इस सुनवाई में जो है बहुत सारी चीजें, आसाम का मामला इतना फंस क्यों रहा है मुझे भी, क्योंकि आर्गुमेंट मैं भी सुन रही थी। आर्गुमेंट कालरा सर जो बेसिक जो चीजें हैं वही बता रहे हैं कि भाई जो हमारा ये हुआ है 18 मंथ्स को लेकर के वहां क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि 18 मंथ्स के डीएलएड कोर्स को जो है हम कैसे दे दे, क्योंकि हमारा 24 मंथ्स का होता है, और ये मामला अभी भी वहीं पर घूम रहा है, से गोल गोल गोल। तो इस पर जो है कालरा सर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, 18 मंथ्स जो है वन टाइम कोर्स के तौर पर ये करवाया गया है, वो सारा चीज उन्होंने भी बताया, लेकिन अभी वो मामला फंसा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे जैसे जैसे चीजें आएंगी वैसे वैसे बताया जाएगा। कालरा सर ही इस मामले को देख भी रहे हैं, और उन्होंने जो है और 2-3 पॉइंट्स अपने रखने की कोशिश की थी कि इसमें आसाम में जैसे जैसे अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे, लेकिन एक अपडेट अभी हम आपको बता रहे हैं कि काम क्या किया जा रहा है। तो इनकी विश्वनाथ सर की जो है, वो जो वहाँ के निदेशक है एलिमेंट्री एजुकेशन के, उनसे उन्होंने जो है कुछ डिटेल सेंड किया है, लेकर के डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, जो जिसमें कि आपका एनआईएस डीएलएड वैलिड है, और बाकी सारी जो चीजें हैं, तो उनको उन्होंने सेंड किया हुआ है, उनकी बातें हुई हैं, और ये मामला जो है उस तरह से भी आगे जा रहा है। कन्विंस करने की कोशिश भी की जा रही है, बताया भी जा रहा है कि अगर वहां पर आसाम में नहीं शामिल किया गया तो कंटेम्प्ट भी जो है जा सकता है, कंटेम्प्ट नोटिस भी जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये ऑर्डर दिया है बहुत सारे स्टेट में इसको माना जा रहा है, बहुत सारे स्टेट में लागू किया जा रहा है। तो इन सभी चीजों को लेकर के सर जो है काम कर रहे हैं, और जैसे जैसे वो अपडेट करेंगे वैसे वैसे हम आपको बताते भी चलेंगे कि क्या क्या चीजें हो रही हैं। ठीक है, तो आसाम वाले बच्चे को अब टेंशन नहीं लेना है, और बहुत जल्द आप लोग को भी इंसाफ मिलेगा। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं हमारे केवीएस वाले बच्चों के लिए। केवीएस वाले बच्चे का भी मामला अब फंस रहा है, अब बहुत हो रहा है, अब ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब तो डन। पेशेंस अब जवाब दे रहा है, और इतने दिनों से लगे हुए हैं, इनका अपना राइट है, अपना हक है, लेकिन अभी मौका नहीं मिल रहा है। 21 मार्च को इसकी सुनवाई होने वाली है। अब इसमें जो चीजें निकल कर आएगी वो बताया जाएगा। कल इसको केवीएस को लेकर के एक सुनवाई हुई है, एक जो है केस था, उसमें हियरिंग हो रही थी, उसमें यही बोला गया है कि 21 मार्च को जो सुनवाई होगी उसमें डिसीजन लिया जाएगा। तो आप लोगों के केवीएस वाले बच्चों के लिए ज्यादा चांसेस है कि 21 मार्च को कुछ अच्छा न्यूज जो है देखने को मिल सकता है। अभी हम उम्मीद ही कर सकते हैं, लेकिन अगर 21 मार्च को कुछ ऐसा नहीं हुआ तो फिर रियली में अब मैं भी नहीं बोलूंगी आपको कि पेशेंस रखिए, क्योंकि अब पेशेंस रखने का काम हो चुका है। अब इसमें कुछ ऐसा डिसीजन लेना होगा कि जिससे काम सही तरीके से हो। तो इस पर भी हम बात करते रहेंगे आपको, और बताते रहेंगे क्या चीजें चल रही है। फिलहाल के लिए मैंने बता दिया 21 मार्च को जो सुनवाई है उससे बहुत उम्मीदें हैं, और ऐसा उम्मीद है कि उस दिन उनको इंसाफ मिल जाएगा। ठीक है, आसाम का भी बात हो गया, केवीएस का भी बात हो गया, उत्तराखंड का भी मैंने बात कर लिया। अब हम बात करते हैं बिहार टीआरई 3 को लेकर। एक्चुअली बिहार टीआरई 3 को लेकर ही ज्यादा मैसेज मेरे पास है, और डेली बेसिस पे बच्चे जो है पूछ रहे हैं।
मैंने आपको कल बताया था कि बिहार टीआरई 3 का मामला थोड़ा सा अनसुलझा हुआ है, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें आप लोग को फॉर्म नहीं भरवाया गया है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि नहीं हुई हैं और ये अटका हुआ मामला है। मुझे पर्सनली बच्चे कॉल करके पूछ रहे हैं कि हम क्या करें और क्या नहीं करें। तो देखो, मैं आपको यही बोलूंगी कि थोड़ा सा ये खींचेगा मामला, ये ऐसा ही है ही। अब क्या होगा क्या नहीं होगा इन फ्यूचर हम नहीं जानते। सुप्रीम कोर्ट के हाथ में रियली में पावर है, सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, लेकिन ये मामला पेचीदा है, ये मैं आपको क्लियर बताऊंगी, इससे कोई डिसएग्री नहीं करेगा। अब यहाँ पर मैंने बोला था बिहार टीआरई 3 के मामले को मैंने बोला था, इसको लेकर के मैंने विश्वनाथ सर से बात की थी कि इस मामले में क्या चल रहा है और क्या चीजें हो रही हैं। तो उन्होंने बोला कि इससे मैं अनभिज्ञ हूँ, यानी इससे मुझे कोई पता जो है नहीं है कि इसमें क्या चीजें हो रही हैं। अब मेरे से पर्सनली अगर आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हो तो मेरे पास आप लोग खुद ही अपने क्वेश्चन का आंसर लेकर आ रहे हो कि हम टीआरई 3 की तैयारी करें मैम, कि इसमें होगा कि कैसे करें, क्या करें, या फिर हम टीआरई 4 की करें। देखो, तो मैं आपको बोलूंगी कि आप टीआरई 4 की तैयारी में लग जाओ, इसलिए क्योंकि उसका तो पता है कि वो आने ही वाला है और वो आपको दिखाई देगा। ये कब तक चलेगा, क्या होगा, इसका बात नहीं है। कोर्ट केसेस ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, 1 साल तक झेला चुके हो आप लोग। तो आगे आप लोगों की मर्जी है कि आपको क्या करना है। बट यस, टीआरई 3 कॉम्प्लेक्स है, बहुत तरीके से ये कॉम्प्लेक्स मैटर है, जो कि फंसने वाला टाइप का है। अब जो लोग इसमें काम कर रहे हैं वो इसको और अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि क्या है। हाँ, काम जरूर किया जा रहा है, जो टीम इसमें लगी है वो अपने लेवल से काम कर रही है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि निगेटिव ही होगा, पॉजिटिव होने के भी चांसेस हैं। और जब देखो कोई भी काम में आप लगते हो तो उसमें पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है, लेकिन कब तक ये नहीं बताया जा सकता। तो ये चीजें जो है अभी टीआरई 3 को लेकर, और मैंने कल टीआरई 3 को लेकर ही ये बात बोली थी। एनीवेज, तो ये टीआरई 3 का मामला हो गया। टीआरई 2 को लेकर के जो है जो चीजें आ रही हैं उसमें अगर हम बात करते हैं तो इसका रिजल्ट आप लोगों को दिया जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। टीआरई 1 सप्लीमेंट्री एंड टीआरई 2 में कोई ज्यादा इशू नहीं है, वो आपका टाइम टू टाइम पर सारी चीजें करेंगे, वो लोग रिजल्ट देंगे और सारा आप लोगों का काम कर लेंगे। तो ये दोनों में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जो है सो यहाँ पर ही हो रहा है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए एनआईओएस डीएलएड को लेकर के यही इन्फॉर्मेशन है। हमारा मेन अभी जो फोकस रहेगा वो आसाम और केवीएस रहेगा। इससे जैसे जैसे अपडेट आते जाएगा हम आपको बिल्कुल बताते जाएंगे। और जो भी आसाम के स्टूडेंट्स हैं, जो एनआईओएस डीएलएड के कैंडिडेट है, एकजुट होइए, एक अच्छे से बोलते ना एकता अपनी जो है, यूनिटी जो है अपनी दिखाइए, ताकि आप अपने लिए लड़ सके। फाइट आप ही को करना है, बस ये है कि हम आपकी आवाज बनेंगे और आप जो बात जो है 4 लोगों को बता पा रहे हैं, हम 400 लोगों तक बता देंगे, तो आपकी बातों फैलेंगी, आपकी बातों को सुना जाएगा। बस यही हो सकता है, हम उसी के लिए आपका एक जरिया बनेंगे, एक मीडियम बनेंगे। तो उसके लिए हम आपका साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड, एनआईओएस डीएलएड से रिलेटेड जैसे जैसे जो भी अपडेट आएगा वैसे वैसे हम आपको इन्फॉर्म करते चलेंगे।